और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। 3 महिलाओं को रौंद दिया, 2 की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। सड़क किनारे खड़ी ये महिला सड़क किनारे खड़ी थी। ये महिलाएं कुड़ावा फांटे के पास से हादसा हुआ। पुलिस अब जांच में जुट गई है। बाड़मेर में सड़क हादसा, 3 महिलाओं को वहां से गुजर रही एक गाड़ी ने रौंद डाला, 2 की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। ये महिलाएं सड़क किनारे खड़ी थी। कुड़ावा फांटे के पास ये हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और अब जांच में जुट गई है। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के डोरीमना थाना क्षेत्र के कुड़ावा गांव फांटे के पास में 3 महिलाएं खड़ी थी रोड के किनारे पे, जिसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं की मौत होगी, वहीं एक गंभीर घायल है। ये बताना चाहूंगा कि देर शाम की घटना है, कल रात की घटना है, और इस पर जो घायल महिला है उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज करके अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। जिसमें प्रेमदान, घायल महिला की हालत फिलहाल कैसी है? क्या हालत गंभीर बताई जा रही है? बिल्कुल हालत गंभीर है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी फिलहाल खतरे से वो बाहर है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां क्या कुछ और लोग भी मौजूद थे? कोई प्रत्यक्षदर्शी था जिसने बताया हो उस अज्ञात वाहन के बारे में? कोई वाहन के बारे में, क्योंकि रात का समय था तो वाहन के बारे में अब पता नहीं लग पाया, क्योंकि जब रात होती है तो उस समय इस चीज की जानकारी कम आती है, तो लोग देख नहीं पाए उसके नंबर। लेकिन पुलिस उस समय कौन से वाहन निकले और उस टोल नाके के आधार पर उस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़े। 3 महिलाओं को एक अज्ञात वाहन ने रौंद डाला, वहां से फरार हो गया वाहन चालक। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक महिला की हालत गंभीर है। और खबर भरतपुर से। भरतपुर में सड़क हादसा, 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बयाना अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। भरतपुर के बयाना रुदावल मार्ग पर सूपा गांव के पास मोड़ पर अचानक आमने सामने 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। घायल युवक पुष्पेंद्र और वृंदावन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। और खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। आग में शोरूम में रखा हुआ सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के चामटी खिड़क क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। सामान, लाखों का सामान जलकर खाक। पीयूष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फिर से। पीयूष, अपडेट क्या आग पर काबू पा लिया गया है? चूंकि ये फर्नीचर का गोदाम था और फर्नीचर धीरे धीरे करके आग पकड़ता है, तो कुछ इसी तरह का माहौल देखा गया था। करीब 7:30 बजे सुबह आग लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और विकराल रूप ले लिया और पूरा फर्नीचर में आग लग चुकी है। और अभी मौके पर जो 3 दमकलों द्वारा लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो दोपहर तक इस पर बताया जा रहा है कि चूंकि ये फर्नीचर है, धीरे धीरे आग लगती रहती है, इसलिए दोपहर तक आग पर काबू पाने के पूरे प्रयास कर लिए जाएंगे। फिलहाल जो गोदाम मालिक है उनसे बात हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि लाखों का सामान था जो वो जलकर राख हो चुका है। जी पीयूष, आग के विकराल रूप के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं? आप जिस तरह बता रहे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। क्या कह रहा है शोरूम मालिक? कितना माल उसका इसमें रखा हुआ था? कितना नुकसान की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर फर्नीचर बनाया जाता था, फर्नीचर का सारा सामान जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो सारा सामान यहाँ पर पड़ा था, जिसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है जो टेन शेड नुमा जो गोदाम है उसके सहित करीबन लाखों रुपए की जो बात सामने आ रही है, लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। सबसे बड़ी बात जो है वो है ये कि शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है उस दौरान
जब जो श्रमिक थे वो गोदाम में ही सो रहे थे, जैसे ही उन्हें आग का पता चला वो वहां से जो गैस की क्या होती है उन्होंने वो सबसे पहले समझदारीता पूर्वक काम करते हुए बाहर फेंकी, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। क्योंकि ये बस्ती क्षेत्र में गोदाम स्थित है तो जो मकान है वो थोड़ा सा काफी दूर है, इसलिए उनमें संकट की नहीं आएगा, लेकिन फिर भी काबू पाने के प्रयास शीघ्र कर लिए जाएं तो बेहतर बताया जा रहा है। जी पीयूष, आपकी बातों से मतलब ये समझा जाए कि इस गोदाम के अलावा भी आसपास के मकान या आसपास बस्ती क्षेत्र आप बता रहे हैं, आसपास की किसी बिल्डिंग को, मकान को या कोई दुकान या शोरूम या फैक्ट्री को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा? कोई और दुकान मकान इसकी जद में नहीं आया है? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, इलाका है, बस्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पर आसपास जो है वो कच्चे मकान जरूर बने हुए हैं, लेकिन जो गैस की टंकियां थी वो निकाल ली गई है और विस्फोटक सामग्री जो है वो भी शायद निकाल ली गई है, इसलिए ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इसे विस्फोट होगा या ना होगा। लेकिन फिलहाल जो दूसरी जगह आग फैलने की जो बात वो अभी एक संकट उन पे नहीं गहराया है। जो बस्ती क्षेत्र है वो उनके मकान जो है इस गोदाम से काफी दूर है, इसलिए ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर।